इसको एक एक दिन ले लिया जाए। तो ये इसकी सूची है, वो मैंने जयेश भाई को भेजी है फोटो खींच के। तो वो अगर इसी को सत्संग ग्रुप में डाल देंगे तो सब लोगों के पास में ये सूची पहुंच जाएगी। हम कल के सत्संग का सार सुनते हैं, प्रांजल सुनाएगी। हाँ प्रांजल बोलो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सच्चे संत वास्तव में परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं। परिस्थितियाँ भगवान के मंगल विधान से आती है, उसमें हमारा अमंगल नहीं हो सकता। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर भगवान को छोड़ने से सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल ही बन जाती। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना। संत कहीं नहीं जाता, वो हमारे साथ ही है। वो भी परमात्मा की तरह सर्वव्यापक है। पहले हमें ये स्वीकार करना है कि संसार में सब कुछ भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं। ममता का त्याग। संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो इच्छा केवल परमात्मा को प्राप्त करने की होती है और सब कामनाओं का स्वतः त्याग हो जाता। शांति निष्कामता से साध्य है। नारायण 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 नारायण। तो अभी जयेश भाई वो सत्संग आप एक पैराग्राफ पढ़िए तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी मैं पहले गीता जी का अभ्यास करवा देता हूँ। आज 47वां श्लोक है, तो ये श्लोक पूरा हो जाएगा तो कल गीता अभ्यास के समय में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार है। वो प्रतियोगिता क्या होगी कि या तो मैं या हम में से कोई श्लोक पढ़ेगा, लेकिन उसमें दो अशुद्धियां जानबूझकर बोलेगा। जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, जैसे आज 47वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। संजय उवाच, पहले अध्याय का 47वां श्लोक। एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। ये शुद्ध पाठ है। अब इसमें मान लो कि मैं दो जगह जानबूझ के अशुद्धि करूं बोलने में, तो आप में से जितने भाई बहन इसको पकड़ पाए उन दोनों अशुद्धियों को अथवा एक अशुद्धि को, तो वो हाथ खड़ा करेंगे। तो मैं उनको मौका दे सकता हूं कि वो अशुद्धि क्या है ये बताएं और फिर शुद्ध पाठ करें। तो ये प्रतियोगिता कल रखने का विचार है, क्योंकि हमने ये पहले निश्चय किया था कि जब पहला अध्याय पूरा हो जाएगा तब हम एक प्रतियोगिता रखेंगे इस तरह की। तो ये कल रखने का विचार है। शुद्ध पाठ करवाने के समय में ये शुद्ध पाठ की जगह ये प्रतियोगिता कल, और फिर परसों से वापस दूसरे अध्याय का एक श्लोक रोजाना शुद्ध पाठ करने के लिए रखा जाए, ऐसा विचार है। तो अभी मैं ये 47वां श्लोक पढ़ता हूँ। आज मैं अशुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अशुद्ध में जैसे बताऊं कि इसमें विसृज्य सहशरम है, मतलब सह पहला है वो सरस वाला सह है, और दूसरा सह है वो शहद वाला सह। लेकिन अगर मैं इसको ससरम बोलूं, ससरम, तो दोनों ही सह मैंने सरस वाले बोल दिए, जबकि है सह शर्म। लेकिन मैंने ससरम बोल दिया तो यह शुद्ध हो गया। इसी तरह शोक संविघ्न मानस है, इसको मैं छोटी हुई है, यदि मैं इसको लंबाई की
जैसे उपाविशत है, तो उपाविशत को मैं से बोल दूं उपाविशत, तो दो अशुद्धि होगी इसमें। एक तो वी छोटी थी उसको बड़ा बोला, दूसरा जो शहद वाला से है उसको मैंने सह बोल दिया, सरस वाला से बोल दिया, सरसों वाला से बोल दिया। तो इस तरह की छोटी बड़ी अशुद्धियां होगी, तो उनमें आपको उन अशुद्धियों को पकड़ना है और फिर शुद्ध बताना है। ये प्रतियोगिता कल रखने का विचार है। आज तो मैं विशुद्ध पाठ करता हूँ, पहले अध्याय का 47वां श्लोक जो मैंने एक बार बोला है, एक बार और बोलता हूँ, फिर उसका अर्थ बता करके और फिर आप लोगों से शुद्ध पाठ सुनने का विचार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण से धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे, तो शुद्ध पाठ करें। गायत्री। हाँ बोलिए। अच्छा, गायत्री शायद वो पहले पाठ करने के लिए किया होगा, तो अभी छोड़ दीजिए। कमला बोलिए। अच्छा, इसमें आपने कई अशुद्धियां करी है। एवं मुक्त अर्जुन बोला है, इसको एवं मुक्त अर्जुन नहीं बोलना है, एवं मुक्त अर्जुन या ऐ नहीं बोला जाएगा। एवं मुक्त अर्जुन और रथोपस्थ बोला आपने, ऐसा बोलना रथोपस्थ है पूरा बोलना है, रथोपस्थ उपाविशत। और आपने सशरम को सशरम ही बोला और शोक संविघ्न को शोक संविघ्न बोला। इस तरह आपने कई गलतियां करी। अब दोबारा बोलिए। देखो फिर रथोपस्थ उपाविशत बोला, रथोपस्थ है पूरा बोलना है, रथोपस्थ उपाविशत नहीं बोलना है। रथोपस्थ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप अभी छोड़ दीजिए। ज्योति। राम प्रणाम जी सर। राम राम। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हाँ, विघ्नमान से नहीं बोलना है, गए आते है ना, शोक संविघ्नमानस। शोक संविघ्नमानस। एक गण है, फिर भी गण आया, शोक संविघ्नमानस। शोक संविघ्न
मान हाँ, अब ठीक है। बाकी तुम्हारा शुद्ध है पाठ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ओ अर्जुन विषाद योगो नाम यहाँ पर भी अर्जुन नहीं बोलना है। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन संवादे अर्जुन अर्जुन संवादे अर्जुन अर्जुन है, पूरा नहीं बोलना है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ठीक है, चलो। प्रीति राम गीता राम राम। एवं मुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्नमानसः। आपका प्राय सारा ठीक है, लेकिन ये दोबारा से विसर्जन वाला बोलो एक बार। विसृज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्नमानसः। अभी ठीक है, शुद्ध। नारायण। सुलोचना महाराज जी, मैडम। ये वाक्य एवं अर्जुने सांख्ये यथोपनिषत् विसृज्य संसारं शोक संविघ्नमानसः। आप भी शोक संविघ्न से जो बोल रहे हैं वो शहद वाला सह बोलना है, आप सरसों वाला सह बोल रहे हैं। ये शोक बोलना है, शोक बोलिए। शोक संविघ्न शोक, अरे आप खाली शोक ही बोल दीजिए, ज्यादा मत बोलिए। शोक हाँ बोलिए। शोक संविघ्न। हाँ, अब शोक आपने ठीक बोला, इसको शोक बोलना है, शोक नहीं बोलना है, सह नहीं बोलना है, शह बोलना है। ठीक है, अभी हो गया आपका, अब हो गया, आप मत बोलिए। ओम तत्सत्। रेखा बोलिए। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। संजोवाच एव मुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्नमानस। सहस्रम बोला ये भी गलत, और शोक बोला ये भी गलत। दोबारा बोलो विसृज्य वाला। विसृज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्नमानस। शोक नहीं बोलना है, शोक शोक शोक। हाँ, अब ठीक है, ऐसे बोलना है, ऐसे अभ्यास करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। नारायण। हाँ, ये बताया, फिर भी अर्जुन विषाद योग बोल रहे हैं। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो, यहाँ ए दोनों जगह ही नहीं है। चलो ठीक है, इसको सुधार करना। महाराज जी राम राम। राम राम, बोलिए। संजय उवाच एवमुक्तोऽर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः। उपाविशत तय बोला, ये तय पूरा नहीं है। उपाविशत। उपाविशत। हाँ, उपाविशत। उपाविशत तय नहीं बोलना है, ठीक है, तय पूरा नहीं है, आधा है। जी महाराज। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ठीक है, तो अब ममता और सविता अच्छा पाठ कर लेती है, इसलिए आज इनको छोड़ देते हैं, बाकी सबका हो गया। अब जयेश भाई, आप महाराज जी वाला वो प्रवचन निकाल करके एक एक पैरा पढ़िए, उस पर मैं फिर बात करता हूँ। राम राम जी सर। राम राम। स्वामी जी का यह प्रवचन है 10 फरवरी 2004 प्रातः 5 बजे, और विषय है रहने वाला जाने वाला। जी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि बात तो छोटी सी है और बड़ा भारी महात्मा है और सच्ची बात है। आप जानते हैं, मानते नहीं, डट नहीं रहे थे। मान लो शरीर संसार साथ में रहने वाला नहीं, रहने वाला नहीं। परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। भगवान मेरे है, शरीर संसार मेरा था ही नहीं। बालकपना छूटा, जवानी छूटी, वृद्धावस्था छूटी और मर जाता है। एक भाई ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारा भगवान सर्वसमर्थ है तो स्वयं को मिटाता क्यों नहीं? अगर मिटा नहीं सकता तो सर्वसमर्थ कैसे? तो सेठ जी बोले, हमारे भगवान सर्वसमर्थ है लेकिन पागल नहीं है। तो भगवान हमारा एक बार यहीं तक छोड़ दीजिए। ऐसा। तो आज का जो प्रवचन है, इस प्रवचन का विषय है रहने वाला और जाने वाला। ये श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन है 2004 का। तो समझो कि 21 वर्ष पहले का है लगभग। तो इसमें महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि बात छोटी सी है लेकिन इसका बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि ये सच्ची बात है। हम लोग क्या है, सत्संग में बात तो सुनते हैं और उस बात को सही भी मानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं। महाराज जी कहते हैं आप जानते हैं पर उसको मानते नहीं और दृढ़ नहीं रहते। तो इसलिए मान लो, अब क्या मानना है और क्या जानना है। शरीर संसार कभी भी हमारे साथ सदा नहीं रहेगा, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमसे पहले हमारे दादा परदादा सब थे, बचपन में हमने उनको देखा भी है, वो छोड़कर चले गए। और भी हमारे बहुत सारे मोहल्ले के लोग और जानकारी में कई लोग वो थे, अब नहीं है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, ये कोई दूसरे मसाले से नहीं बना हुआ है, वैसे ही पंचभूत रचित ये शरीर है। तो ये कोई सा भी शरीर साथ रहने वाला नहीं हमारे, न तो हमारे जो जानने में आता है वो हमारे वाला, और नहीं जो परिवार के जितने शरीर हैं वो भी कब चले जाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन परमात्मा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो इसमें एक बात तो जानने की है और एक बात मानने की है। जानने की बात यह है कि शरीर संसार हमारे सामने ही जा रहा है, ये तो हमारे जानने की बात है। और परमात्मा को देखा नहीं, सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है कि परमात्मा है, तो ये मानने की बात है। इसमें कोई कहे परमात्मा है, इसमें कोई प्रमाण बताओ, तो प्रमाण अगर हम बता देंगे तो फिर जानने वाली बात हो गई ना। अब आपसे कोई पूछे, भाई आपके पिताजी हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? तो आप यही कहेंगे कि भाई हम तो माताजी ने बचपन से कहा था यही पिताजी हैं, तो हम मानने लग गए। तो ये मानना ही पड़ा, इसको आप जान नहीं सकते। तो इस तरह से भगवान को मानना ही पड़ता है कि परमात्मा हैं और मिले हैं और मिलते हैं। ये बात सिर्फ मानने की है। तो एक बात जानने की है, एक बात मानने की है। तो जानने वाली बात हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे सामने घटना घटित होती है, लोग शरीर चले जाते हैं, सामान चला जाता है, अवस्थाएं चली जाती है, वस्तुएं चली जाती है,
परिस्थितियां चली जाती है। तो इसलिए ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए अगर हम ये जान लें कि ये शरीर और संसार सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और नित्य ही मर रहा है, तो ये बात जानते ही अब परमात्मा है इस बात को मानने की हमें सामर्थ्य आ जाएगी। क्योंकि अगर जो दिख रहा है वो टिकने वाला नहीं है, तो कोई तो ऐसा होगा कि जो सदा रहने वाला है। तो संत कहते हैं कि उसी परमात्मा के ही प्रकाश से, परमात्मा की ही शक्ति से ये संसार मरता हुआ भी सदा रहने वाला दिख रहा है, क्योंकि इसमें परमात्मा मौजूद है। तो परमात्मा सदा रहने वाले हैं, इसलिए ये संसार भी हमको ऐसा लगता है कि ये सदा रहेगा, लेकिन वास्तव में ये सदा नहीं रहता। हमारा बचपन छूट गया, हमने छोड़ा नहीं पर छूट गया। जवानी छूट गई, वृद्धावस्था भी छूट रही है और ये शरीर चला जाएगा। एक बार एक भाई ने श्रद्धेय श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे और जो गीता भवन और ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम और कलकत्ता में गोविंद भवन इत्यादि सबके जो संचालक थे और स्थापक थे, तो उन सेठ जी से जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, उनसे पूछा कि आपका भगवान यदि सर्वसमर्थ है तो वो खुद को क्यों नहीं मिटा देता। तो ये तो एक मूर्खता वाला प्रश्न किया। तो खुद को तो कौन मिटा सकता है, कोई पागल है वो ही मिटा सकता है, नहीं तो कोई अपने आप को मिटाएगा? कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपने आप को मिटाना नहीं चाहता। तो सेठ जी ने ये उत्तर दिया, हमारे भगवान सर्वसमर्थ तो है लेकिन पागल नहीं है। वो पागल है वो ही ऐसा कर सकता है कि वो पागल आदमी, लोग तो गंगा जी में स्नान करते हैं और वो पागल आदमी आगे चला जाता है और तैरना आता नहीं, डूब जाता है। तो ऐसा तो पागल ही कर सकता है ना। भगवान है वो सर्वसमर्थ है लेकिन पागल नहीं है, ये बात कही। खैर ये तो एक बीच में बात आ गई। अब आगे पढ़िए तो जयेश भाई। जी सर। तो भगवान से प्रेम करो। प्रभु हमारे हैं, शरीर संसार एक जाति का और भगवान और हम एक जाति। पागल नहीं के बाद में पढ़िए। तो भगवान हमारा साथ छोड़ सकते नहीं, संसार हमारा साथ रह सकता नहीं। तो भगवान से प्रेम करो। प्रभु हमारे हैं, शरीर संसार एक जाति का और भगवान और हम एक जाति के। समय बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। इस पर कायम हो जाओ आप। रोगी अवस्था नहीं रही, निरोगता नहीं रही, निर्धन अवस्था नहीं रही, धनवान अवस्था भी नहीं रही, और वो पर रहता है, मतलब परमात्मा रहते हैं। पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है। ऐसे यह संसार दुखालय है। भोजनालय में जाते हैं, पूछता है धोती है क्या, और भोजनालय है धोती कहाँ मिलेगी। ऐसे ये दुखालय है, इसमें सुख कहाँ से मिलेगा। संसार रहेगा नहीं, सच्चे हृदय से भगवान अपने हैं। राम यहीं तक रखिए, अब मैं इतना कह देता हूँ। तो अब जो कुछ अभी बात कही गई उससे ये बात सिद्ध हो गई कि संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। एक दिन इस संसार को छोड़ करके ये शरीर चला जाएगा, और जो शरीर को मैं और मेरा मानते हैं वो भी जीव के हिसाब से, और यहाँ से चले जाएंगे दूसरे लोक में, और वहां पर अपने कर्मों का फल भोगेंगे, नरक में, स्वर्ग में, नीची योनियों में। तो संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी छोड़ सकते नहीं। क्यों? कि वास्तव में भगवान भी सदा रहने वाले हैं, और हमारा जो स्वरूप है वास्तव में भगवान के अंश होने के कारण से हम भी सदा रहने वाले। इसलिए जो सदा रहने वाले उन भगवान से प्रेम करो। शरीर और संसार है ये तो नष्ट होने वाला है, एक जाति का है, और परमात्मा और हम एक जाति के हैं। सब कुछ बदलता है,
रोगी अवस्था बदलती है, निरोग अवस्था बदलती है, निर्धन अवस्था बदल जाती है, धनवान अवस्था भी बदल जाती है, पर हम सदा जो के त्यों रहते। हमारे सामने सामने धन चला गया पर हम वही है, हमारे सामने के सामने रोग आया था चला गया हम वही है। इससे सिद्ध होता है कि हम नहीं बदलते, बाकी अवस्थाएं बदलती है और परिस्थितियां बदलती है, साथी बदल जाते हैं, सामान बदल जाता है, लेकिन हम जो के त्यों रहते हैं। इसलिए जैसे भगवान सदा रहते हैं ऐसे हमारा स्वरूप भी सदा के सदा रहने वाला है। उसको हम चाहे आत्मा कह दें चाहे स्वरूप कह दें। अब हम क्या करते हैं कि इस संसार में जहां पर सब मरने ही मरने वाले हैं और संसार में लोग कामना के कारण से दुख ही दुख पाते हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा ये संसार एक दुखालय है। तो अब दुखालय में हम सुख ढूंढते हैं। तो वही बात है कि कोई आदमी भोजनालय में जाकर कहे कि क्या धोती मिलेगी यहाँ, तो वहां धोती कहाँ मिलेगी। ऐसे ही संसार दुख रूप है, यहाँ पर ढूंढते हैं कि सुख मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर विशेषता से बताई गई है। अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करें, कुछ भी चिंतन ना करें, और कोई चिंतन आए तो वो संसार में ही है, हम में नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार ही है।